दिल्ली के सरकारी स्कूलों में केजरीवाल सरकार ने मिड डे मील योजना में एक बड़ा बदलाव कर इसे फिर से शुरू किया है। इस योजना में दिल्ली सरकार पहली क्लास से लेकर 8वीं क्लास के बच्चों को ड्राई राशन देगी। केजरीवाल सरकार के इस मिड डे मील योजना से लगभग 8 लाख स्कूली छात्रों को लाभ मिलेगा। इस योजना के तहत मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया मंडावली के राजकीय सर्वोदय विद्यालय में मिड डे मील बांटने पहुंचे। इस मौके पर डिप्टी सीएम सिसोदिया ने कहा कि सरकार की ओर से जो एक इम्पोर्टेंट योजना मिड डे मील चलाई जा रही थी कि हमारे यहाँ बहुत सारे परिवार ऐसे हैं जिनके घर में खाने का सामान 2 वक्त की रोटी 2 जून की रोटी भी बड़ी मुश्किल से इकट्ठा होती है। वैसे परिवारों के लिए लॉकडाउन में और मुसीबत थी, क्योंकि नौकरियां गई, काम गया, कोई आदमी ठेला लगाता है, कोई रिक्शा चलाता है, कोई ऑटो चलाता है, कोई छोटी दुकान पे काम करता है, उन सब के काम भी गए। वैसे में पहले में मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया कि हम ये जो मिड डे मील खिलाया जाता है तो जितने पैसे मिड डे मील में खर्च करते थे वो बच्चों के अकाउंट में ट्रांसफर करें। वो प्रयोग किया। उसमें भी कुछ परिवारों से, टीचर्स से सूचना मिली कि भाई देखो, पैसा देते हैं तो पैसा तो और जरूरतों में भी खर्च हो जाता है, बच्चों को खाना मिलने की दिक्कत तो होती है। परिवार की अपनी प्राथमिकताएं हो जाती हैं जब पैसा आता है तो उसमें कहीं ना कहीं बच्चे की हेल्थ, बच्चे का पोषण, बच्चे को मिलने वाला खाना कंप्रोमाइज हो रहा है, उस पर समझौता हो रहा है। तो फिर सीएम साहब ने उसका रिव्यू किया और कहा कि अब ऐसा करो कि ये खाना जो हम दे रहे हैं, पैसा जो दे रहे हैं, इसकी जगह हम खाना घर पे पहुंचाएं। खाना बच्चों के हिस्से में जितना उनके हिस्से का है, कम से कम जितना हम यहाँ खिला रहे थे, वो खाना घर पे पहुंचा दिया जाए। तो उसके तहत ये योजना बनी अब, और हम ड्राई राशन, सूखा राशन, अन्न पैक करके किट्स में अब बच्चों को, पेरेंट्स को दे रहे हैं। आज जितने पेरेंट्स आए हैं यहाँ, वो सब यहाँ से लेके जाएंगे, लेकिन पूरी दिल्ली में 8 लाख पेरेंट्स को उनके बच्चों के पोषण के लिए ड्राई राशन की किट्स दी जाएंगी। पूरे देश में कहीं नहीं हो रही इस तरह की योजना, और आज खुद मुख्यमंत्री जी इसकी शुरुआत कर रहे हैं। और उनके निरीक्षण में, उनके रिव्यू में लगातार ये योजना तब तक चलती रहेगी जब तक हम सब मिलकर ये आश्वस्त नहीं हो जाते, हम सबको ये भरोसा नहीं हो जाता कि अब हम अपने बच्चों को स्कूल बुला सकते हैं। चिंता मत करिए, उनकी अच्छी पढ़ाई हम स्कूल में बिठा के करा सकते हैं, कोरोना वोरोना का कोई खतरा नहीं है। जब तक स्कूल बंद रहेंगे तब तक ये योजना चलती रहेगी। वहीं सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पिछले 9 महीने बहुत मुश्किल से गुजरे हैं। मुश्किलें कब खत्म होगी पता नहीं, लेकिन उम्मीद है कि वैक्सीन आने के बाद जीवन पटरी पर आ जाए। जब तक वैक्सीन नहीं आ जाती, जीवन जीने का समाधान निकालना होगा। यहाँ पे बच्चों के मिड डे मील के ड्राई राशन को वितरित करने का कार्यक्रम शुरू करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। पिछले 9 महीने बहुत मुश्किल गुजरे, और अभी ये मुश्किल कब खत्म होगी, अभी इसका भी कोई दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा। वैक्सीन तो कह रहे हैं आ गई दुनिया भर में, हमारे देश में भी उम्मीद है जल्दी आ जाएगी। और मैं उम्मीद करता हूं भगवान से कि इस वैक्सीन से समाधान निकल आए, ताकि फिर से जिंदगी पटरी पे आ जाए। लेकिन जब तक वैक्सीन नहीं आती, जब तक चीजें ठीक नहीं होती, तब तक अपने को हर चीज का कुछ ना कुछ समाधान तो निकालना पड़ेगा। और पिछले 9 महीने में जो सबसे ज्यादा परेशानी हुई वो बेचारे बच्चों को हुई। बच्चे कमरे में बंद होके नहीं रह सकते। बच्चों के अंदर एनर्जी होती है, ऊर्जा होती है, वो इधर उधर उछल कूद करना चाहते हैं, स्कूल जाना चाहते हैं, खेल कूद करना चाहते हैं। सब चीजों बंद करनी पड़ी। मतलब कभी जिंदगी में नहीं सोचा था कि बच्चे कंप्यूटर के और फोन के आगे बैठ के पढ़ाई किया करेंगे। पहले अगर बच्चा ज्यादा कंप्यूटर पे बैठ के कहता था तो माँ बाप कहते थे छोड़ दे कंप्यूटर, आंख खराब हो जाएगी। अब उनको कहते थे पढ़ ले थोड़ी देर कंप्यूटर के सामने। तो पूरा माहौल ही बदल गया। मुझे बेहद खुशी है कि हमारे टीचर्स ने इस दौरान बहुत शानदार काम किया। दूसरी तरफ दिल्ली सरकार दावा करती है कि लॉकडाउन के दौरान दिल्ली में करीब 1 करोड़ लोगों को 3 महीने तक सूखा राशन दिया गया। लॉकडाउन के दौरान बुजुर्गों की पेंशन डबल कर दी गई। मजदूरों और ऑटो चालकों के अकाउंट में 5,000 रुपए ट्रांसफर किए गए ताकि राजधानी में कोई भूखा नहीं सो सके।
ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली तक।